हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शहवार अहमद और मेरे टेक एंड ट्रिक्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ रिमोट डेस्कटॉप के बारे में। रिमोट डेस्कटॉप यानी किसी भी सिस्टम का डेस्कटॉप। यहाँ पर आपको स्क्रीन पे जितना भी जो कुछ दिखाई दे रहा है ये सब एक डेस्कटॉप है। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे किसी भी सिस्टम का डेस्कटॉप दूसरे पे कैप्चर किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास दो सिस्टम है जो कि किसी हब से, स्विच से या वायरलेस किसी मॉडेम या वाईफाई राउटर से आपस में कनेक्टेड है। तो अगर ये दोनों सिस्टम आपस में पिंग कर रहे हैं तो हम किसी भी सिस्टम की डेस्कटॉप दूसरे पे एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर PC1 है तो मैं PC1 की डेस्कटॉप PC2 पर यहाँ पर एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, यानी PC1 की डेस्कटॉप उठकर PC2 पर आ जाएगी। तो किसी भी सिस्टम की डेस्कटॉप कैसे उठानी है ये आज के वीडियो में आपको बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखो दोस्तों, अगर आपको किसी भी सिस्टम की डेस्कटॉप उठानी है तो रिमोट डेस्कटॉप के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहली चीज, आपको जिस सिस्टम को कनेक्ट करना है उसका IP पता होना चाहिए। दूसरी रिक्वायरमेंट, उस सिस्टम पर कोई एक यूजर पासवर्ड के साथ होना चाहिए। तीसरी रिक्वायरमेंट, रिमोट डेस्कटॉप सर्विस इनेबल होनी चाहिए उस सिस्टम पर जिसको आपको कनेक्ट करना है। ये कैसे इनेबल होगी ये मैं आपको बताऊंगा। तो इस प्रैक्टिकल को करने के लिए यहाँ पर मेरे पास दो सिस्टम हैं। पहले सिस्टम पे Windows 10 इंस्टॉल है और ये है मेरा दूसरा सिस्टम जिस पर Windows 7 इंस्टॉल है। तो मैं Windows 7 पर Windows 10 की डेस्कटॉप उठाऊंगा। तो इसके लिए सबसे पहले Windows 10 वाले सिस्टम पर चलते हैं। तो ये सिस्टम हमारा, इसको मैं कंसिडर कर रहा हूँ सिस्टम 1 या PC1 आप कह सकते हैं। तो इसका IP चेक करते हैं। रन मेन्यू पे लिखेंगे हम ncpa.cpl और यहाँ पे लैन कार्ड के आइकन पे राइट क्लिक करना है, स्टेटस पे जाना है, डिटेल्स में जाना है और यहाँ पर देख सकते हैं आप इस सिस्टम का IP है 192.168.1.85। तो इस IP को नोट करके रख लेना है और मैं आपको सिस्टम का यूजर नेम भी दिखा देता हूँ। तो इसके लिए इसको लॉग ऑफ करते हैं। तो देखिए, इस सिस्टम का यूजर नेम है एडमिन और इसका पासवर्ड है 123। तो मैंने आपको 3 रिक्वायरमेंट बताई थी। सिस्टम का IP आपको पता होना चाहिए, जिस सिस्टम को आपको कनेक्ट करना है, जिसकी डेस्कटॉप आपको उठानी है। तो IP एड्रेस हम चेक कर चुके, यूजर नेम पासवर्ड के साथ होना चाहिए, वो हम चेक कर चुके। तो अब तीसरा काम करते हैं, इस सिस्टम पर रिमोट डेस्कटॉप इनेबल करते हैं पहले। तो PC1 पर रिमोट डेस्कटॉप इनेबल करने के लिए दिस कंप्यूटर या माई कंप्यूटर के आइकन पे राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टी पे जाना है, एडवांस सिस्टम सेटिंग्स पे जाना है, रिमोट पर क्लिक करना है और रिमोट डेस्कटॉप को अलाउ करना है। इसको अप्लाई करना है। अलाउ कंप्यूटर्स ओनली फ्रॉम कंप्यूटर रनिंग रिमोट डेस्कटॉप, इस पे से चेक मार्क हटा देना है। अगर आप कुछ यूजर्स को अलाउ करना चाहते हैं या सभी यूजर्स को अलाउ करना चाहते हैं तो वो यहाँ सिलेक्ट यूजर्स पे जाके आपको जिस यूजर को रिमोट डेस्कटॉप अलाउ करना है उनको ऐड कर लेना है। तो यहाँ पर एडवांस पर जाके मैं फाइंड नाउ पे क्लिक करूंगा और इस जगह मैं एवरीवन ऐड कर देता हूँ, यानी सभी यूजर्स को रिमोट डेस्कटॉप एक्सेस करने के परमिशन मैंने अलाउ कर दी। तो ओके किया। अब चलिए चलते हैं सिस्टम 2 पर। तो ये मेरा सिस्टम 2 है जिसपे Windows 7 इंस्टॉल है। तो इस सिस्टम पर जाकर हमें रन मेन्यू पर सबसे पहले कनेक्टिविटी चेक करनी है कि जिस सिस्टम की डेस्कटॉप हमें यहाँ पर उठानी है क्या वो एक्सेसिबल है, क्या हम उसको कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। तो इसके लिए कमांड हमें लिखनी होगी पिंग और उस सिस्टम का IP जो कि यहाँ पर मेरे केस में है 192.168.1.85। तो ये देखिए रिप्लाई कर रहा है, पिंगिंग हो गई है। इन केस अगर किसी सिस्टम को आपका सिस्टम पिंग नहीं कर पाता तो उस सिस्टम की आपको फायरवॉल ऑफ कर देनी है। जैसे PC1 की मैंने फायरवॉल ऑलरेडी ऑफ की हुई है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ फायरवॉल कैसे ऑफ करनी है। रन मेन्यू पे आपको कमांड लिखनी है firewall.cpl और यहाँ पर टर्न विंडोज फायरवॉल ऑन या ऑफ में जाकर मैंने यहाँ पे इसको टर्न ऑफ किया हुआ है। प्राइवेट नेटवर्क सेटिंग्स में और पब्लिक नेटवर्क सेटिंग्स में भी इसको ऑफ किया हुआ है। तो पिंग हो चुका है। अब सिस्टम की डेस्कटॉप उठाते हैं। इसके लिए रन मेन्यू पे आपको एक कमांड टाइप करनी होगी mstsc और ओके करेंगे और यहाँ पर सिस्टम का IP देंगे जिसको कनेक्ट करना है 192.168.1.85। ये मेरे सिस्टम 1 का IP है। आपका IP जो भी हो आप वो IP यूज करके उसको कनेक्ट करेंगे। यूजर नेम सिस्टम 1 का है एडमिन और पासवर्ड है 123। ये थोड़ा टाइम लेगा और जब ये मैसेज अपीयर हो यस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं सिस्टम 1 की डेस्कटॉप मेरे सामने कनेक्ट होकर आ गई है। तो पूरा सिस्टम मेरे सामने है। जैसे चाहे मैं इसको ऑपरेट कर सकता हूँ, इसको शट डाउन कर सकता हूँ या इसके डेस्कटॉप पे फाइल क्रिएट कर सकता हूँ।
मेरे सिस्टम पे विंडोज 7 रन कर रही है। ये मेरी विंडो है और ये उस सिस्टम की विंडो है जिसकी डेस्कटॉप मैंने उठाई हुई है। तो टेस्टिंग के लिए एक फाइल बना लेते हैं। फाइल का नाम मैंने दिया, अपना नाम मैं दे देता हूँ शहवार, और यहाँ पर कुछ मैटर लिखकर सेव करके देखते हैं क्या ये चीज सिस्टम 1 पर जाकर सेव होगी। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज शहवार अहमद एंड वेलकम इन माय टेक एंड ट्रिक्स चैनल बाय शहवार अहमद। तो इस फाइल को मैं क्लोज करता हूँ, सेव करता हूँ, रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन बंद कर देते हैं और चलते हैं PC 1 पर। ये PC 1 खुल गया है और देखो इस सिस्टम पर एक फाइल बनकर आ गई है जो कि मैंने दूसरे सिस्टम से इस पर बनाई है। तो यही मैटर मैंने सिस्टम 2 से इस फाइल के अंदर रखा था। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई ट्रिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स, जय हिंद।